अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिलिकॉन्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आपका जो समर वेकेशन से कबल सिलेबस चल रहा था वो चैप्टर 3 था। तो उसमें से हम डिस्कस कर रहे थे ग्रुप 4A के एलिमेंट्स। ग्रुप 4A में कार्बन एंड सिलिकॉन की केमिस्ट्री हमने डिस्कस करनी थी। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चंस के एतबार से ये सिलिकॉन्स हैं, तो इजी क्वेश्चन है ये और उम्मीद है आपको इसमें समझ आ जाएगी। तो सिलिकॉन्स क्या होते हैं? सिलिकॉन एलिमेंट के वो कंपाउंड्स हैं जिनके साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच होता है और वो ऑक्सीजन की लिंकेज से एक लॉन्ग पॉलीमर्स बनाते हैं। पॉलीमेरिक ये कंपाउंड्स बन जाते हैं। जिस तरह आम पॉलीमर्स होते हैं, प्लास्टिक के पॉलीमर्स, इसी तरह इनकी नेचर भी इस तरीके से होती है। व्हेन कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन containing chlorine and methyl group, ऐसे सिलिकॉन जिनके साथ क्लोरीन और मिथाइल ग्रुप्स अटैच होते हैं, these are allowed to react with water पानी के साथ ये रिएक्ट करते हैं। पानी के साथ रिएक्ट करने से HCl रिमूव होता है। विद द रिमूवल ऑफ HCl molecules, these are joined through oxygen atoms। तो ऑक्सीजन एटम्स के ज़रिए ये जुड़ जाते हैं और इनके लॉन्गर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। जैसा कि ये हमारे पास एक सिलिकॉन का कंपाउंड है जिसके दो तरफ मिथाइल ग्रुप हैं और इसके दो तरफ क्लोरीन है। ये वाला ग्रुप जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो पानी में हाइड्रोजन और इस सिलिकॉन में से क्लोरीन इधर से भी और दूसरी साइड से भी ये रिमूव हो जाती हैं। ये HCl बन गया, हाइड्रोजन वाटर से और क्लोरीन इस सिलिकॉन से, ये रिमूव हो जाएंगे। और ये जो OH ग्रुप है वाटर के अंदर, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये सिलिकॉन के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह की प्रोडक्ट बनेगी। ये डाईहाइड्रोक्सी डाईमिथाइल सिलेन है। जब इस तरह के ये वाले जो सिलेन हैं, ये सिलेन आपस में पॉलीमराइज होंगे, इनकी कंडेंसेशन होगी। तो इनकी कंडेंसेशन से हमारे पास लॉन्ग कंपाउंड्स बनेंगे। जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होंगे, इसमें चूंकि दोनों तरफ हाइड्रोक्सिल है, एक ग्रुप का हाइड्रोजन और दूसरे ग्रुप का OH, ये आपस में वाटर मॉलिक्यूल बनाकर रिमूव हो जाएंगे और इसकी जो ऑक्सीजन है ये दूसरी सिलिकॉन को लिंक करेगी। तो हमारे पास एक लिंकेज बन जाएगी इस तरह की, ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज। इसकी सिलिकॉन के साइड्स पे मिथाइल ग्रुप्स अटैच रहेंगे। अब इस तरह का एक लॉन्ग चेन वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहाँ पे हम N लगा लेंगे।
यहाँ पे हम काफ़ी सारे न्यूमेरियस जब ये कंपाउंड यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनेगी जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे एन से ये मुराद है कि इस तरह की जो लिंकेज है उसमें काफ़ी सारे लातादाद मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और साथ में हम बना देंगे इसमें H2O। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका हम फार्मूला यूँ लिखते हैं, इसकी ऑक्सीजन कंटिन्यू चेन रहेगी, ये सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन, ये कंटिन्यू चेन रहेगी। और सिलिकॉन के साइड्स पे मिथाइल ग्रुप अटैच रहेंगे। तो ये एक तरह का सिलिकॉन का स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं और उन प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये कहलाते हैं सिलिकॉन्स। अब इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, अच्छा बेटा नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिलिकॉन्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकॉन्स, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये आता है, शॉर्ट में भी इसकी प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती हैं, लॉन्ग में भी पूछी जा सकती हैं। तो ये बेसिकली ऑयली लिक्विड्स होते हैं, दीज आर ऑयली लिक्विड्स। तो ये ऑयली लिक्विड्स ऑयल के तौर पे बतौर लुब्रिकेंट यूज़ होते हैं। इसके यूजेस हैं लुब्रिकेंट्स के हवाले से, क्योंकि इसकी लुब्रिकेशन की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि आम लुब्रिकेंट्स हैं जो पेट्रोलियम के लुब्रिकेंट्स हैं उनसे ये ज़्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी इज़ बेटर देन पेट्रोलियम लुब्रिकेंट्स। इनकी विस्कोसिटी जो है पेट्रोलियम लुब्रिकेंट से ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि पेट्रोलियम लुब्रिकेंट्स टेम्परेचर के साथ उनकी विस्कोसिटी चेंज होती है। इनकी विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती या बहुत कम वेरिएशन आती हैं एज़ कम्पेयर टू पेट्रोलियम लुब्रिकेंट्स। तो इसी वजह से ये बेहतरीन लुब्रिकेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं। उसके अलावा ये हीट रेजिस्टेंस होते हैं, दीज आर हीट रेजिस्टेंट। हीट को ये रेजिस्ट करते हैं जिसकी वजह से इनकी थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होती है। थर्मल एक्सपेंशन इज़ वेरी लो। इस वजह से भी इनकी जो प्रॉपर्टी है वो इन्हांस हो जाती है दूसरे ऑयली लिक्विड्स की निस्बत। तो जैसा कि हाई टेम्परेचर पे ये बहुत कम ऑक्सीडाइज होते हैं, दीज आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। जैसा कि दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या पेट्रोलियम लिक्विड्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ये ऑक्सीडाइज नहीं होते या हाई टेम्परेचर पे बहुत कम ऑक्सीडाइज होते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में यूज़ होते हैं। दीज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस। तो उसमें इसकी बेस्ट एग्जांपल है ये पावर जनरेशन में पावर हाउसेस, या जैसा कि ये हमारे ग्रिड स्टेशंस होते हैं, बिजली के ग्रिड स्टेशन जहाँ से पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, पावर वहाँ पे आती भी है और वहाँ से फिर पावर डिवाइड करके मुख्तलिफ लाइनों पे भेजी जाती है और उनकी वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो वहाँ पे जो बड़े बड़े ट्रांसफर्स पड़े होते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स पड़े होते हैं, तो उनमें इंसुलेशन के हवाले से और उनमें जो ऑयल होता है जिसको हम
ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल याद रहे ये सिलिकॉन ऑयल होता है, क्योंकि इंसुलेट करता है ये इलेक्ट्रिसिटी को। सेकेंडली वोल्टेज के ज़्यादा होने पे जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है उस पर इनकी एक्सपेंशन भी नहीं होती और ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होते। इस वजह से भी इनकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसी वाले से ये ऐसी प्रोडक्ट में यूज़ होती हैं जो बतौर वाटर रिपेलेंट इस्तेमाल होती हैं। जितनी भी वाटर रिपेलेंट चीज़ें हैं उनमें ये यूज़ होते हैं, क्योंकि ये वाटर को रिपेल करते हैं, नमी को अपने ऊपर चिपकने नहीं देते। तो जितनी भी वाटर रिपेलेंट चीज़ें हैं, जैसे ग्रीस फिल्म इसकी बनी होती है, तो वो यूज़ हो सकती है क्लॉथ्स में, वो यूज़ हो सकती है लेदर में, वो यूज़ हो सकती है पेपर में, या इवन ब्लॉटिंग पेपर में। ब्लॉटिंग पेपर याद रहे ये लैब्स में यूज़ होता है ब्लॉट्स बनाने के लिए, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स या ब्लॉट्स जिनको हम कहते हैं, उसमें यूज़ होती है। और वो सारे के सारा जो ब्लॉट है, लिक्विड है, वो उसके ऊपर स्टिक नहीं होता, जमता नहीं है। तो ये छोटी छोटी ट्यूब्स ही होती हैं, ब्लॉटिंग ट्यूब्स, तो उनमें ये यूज़ होता है ताकि जो भी लिक्विड ब्लड या कोई भी लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में कोई केमिकल है, कोई ब्लड है, कोई सिक्रीशन है, ये ज़्यादातर मेडिकल लैब्स में, क्लिनिकल लैब्स में यूज़ होती हैं, बायोलॉजिकल लैब्स में। तो उन ड्रॉपलेट्स को या लिक्विड्स को ये अच्छे तरीके से ड्रेन करने में हेल्प करता है, तो उसके साथ चिपकता नहीं है, तो उसमें ये यूज़ होता है। इसके अलावा ये प्लास्टिक्स के तौर पे यूज़ होता है। प्लास्टिक्स में या प्लास्टिक्स की बनी जितनी भी चीज़ें हैं, और ग्लास में ये यूज़ होता है। ग्लास के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं चिपकते, नमी वाली चीज़ें, या वो ग्लास जो विंड स्क्रीन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, उनके ऊपर वाटर, रेन का वाटर हो या जो भी वाटर है उसके ऊपर वो चिपकता नहीं है। तो बच्चों, ये आज के लिए इतना ही है, ये छोटा सा लेक्चर है। तो पहले मैं लेक्चर आपको अपलोड नहीं कर सका, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले 2-3 लेक्चर मैं अपलोड करूँगा। तो ये थोड़ा सा आपका सिलेबस रहता है, ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।